जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट एक्सरसाइज हमने 5.3 जो है वो कंप्लीट की थी। आज हमारी एक्सरसाइज 5.4। बेटा इसमें हमने फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल करना है। लास्ट में हमने रिमाइंडर थ्योरम यूज़ किया था, तो फैक्टर थ्योरम की मदद से बेटा इसको हमने फैक्टराइज करना है। ये एक मेथड वो है जो उसने बुक के ऊपर किया हुआ है। तो बेटा एक मेथड ये जो मैं भी आपको समझाने लगा हूँ, बेटा ये जो मैं आपको मेथड समझाने लगा हूँ इसके 3 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप क्या होगा कि आपने यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करनी है। एक्स वो 1 हो सकती है, वो -1 हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो -2 हो सकती है। एक ऐसी वैल्यू पुट करनी है बेटा जो इसका रिमाइंडर 0 ले आए। अब जब वो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, फ़र्ज़ करें आप एक्स की जगह 1 पुट करती हैं तो रिमाइंडर 0 आ जाता है। अब ये +1 जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा फिर x-1। अब ये वैल्यू पुट करने से रिमाइंडर 0 आया है, तो इसका मतलब वो होगा कि फिर x-1 जो है वो इसका फैक्टर है। ये लास्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था कि अगर रिमाइंडर 0 आए तो फिर ये इसका फैक्टर होता है। तो फिर अगर बेटा ये इसका फैक्टर है तो फिर ये इसको पूरा पूरा डिवाइड करेगा। फिर बेटा सेकंड स्टेप में हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे। फिर हम इसको इस पे डिवाइड करेंगे। अब बेटा डिवाइड करने के बाद जो इसका क्वेश्चन आएगा, जिसे आप आंसर या जवाब भी कहती हैं, वो हमारे पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ जाएगी, 2 दर्जी जुमला आ जाएगा। फिर हम उसको फैक्टर बनाने पेयर बनाने वाली फैक्टराइजेशन की मदद से फैक्टराइज किया करेंगे। ये बेटा 3 स्टेप्स होंगे इसके हर क्वेश्चन के। तो अब बेटा सबसे पहले आप इसे कर लें लेट px। अब हम पुट करने लगे हैं यहाँ पे x जा उसकी कोई वैल्यू मैं 1 पुट करने लगा। तो बेटा 1 पुट कर ले, जहाँ जहाँ x है वहाँ आपने 1 पुट कर देना है। ये 1 -2 -1 +2। देखिए बेटा +1 -1 से -2 +2 से ये आ गया 0। अब आप देखें 1 पुट करने से 0 आ गया इसका रिमाइंडर। अब आपने लिखना क्या नीचे, एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। सो ये बेटा +1 इधर आके -1, तो x-1 इज द फैक्टर ऑफ px। तो उर्दू मीडियम वाले बेटा लिखें क्योंकि बाकी 0 बचा है। इसलिए x-1 जो है वो कसीर रकमी का जुज़ू ज़रबी है। ये बेटा हमारा पहला स्टेप कि हमने अपने पास कोई ऐसी x की वैल्यू पुट करनी है जो रिमाइंडर 0 ले है। अब क्योंकि हम कह रहे हैं कि x-1 इसका फैक्टर है, जुज़ू ज़रबी है, तो बेटा अब हमने इसको x-1 पे डिवाइड करना है। ये सेकंड स्टेप होगा हमारा। अब इसको हम इस पे डिवाइड करने लगे। अक्सर स्टूडेंट्स को डिवीजन में इशू होते हैं, डिवाइड करने में प्रॉब्लम होती है। वैसे डिवाइड करना मुझे लगता है कोई मुश्किल काम ही है। इसी वजह से जब लॉर्ड माउंटबेटन ने बर्सगीर को डिवाइड किया था तो उससे भी सही तरह से डिवाइड नहीं हो पाया था, और इसका खमियाजा आज तक इंडिया और पाकिस्तान बल्कि साथ में कश्मीर भी भुगत रहा है। तो मुझे लगता है स्टूडेंट के साथ भी कुछ ऐसा ही इशू होता है, इनको भी सही तरह से डिवाइड करना नहीं आता। तो बेटा ये डिवीजन का अमल बहुत सिंपल सा अमल है। आपने करना क्या है, सिंपल आपने ये जो अंदर पहली टर्म है और बाहर पहली टर्म, सिर्फ आप फर्स्ट टर्म को फॉलो करें दोनों तरफ से। बेटा अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो है x³ और जो बाहर फर्स्ट टर्म है वो x। ये मैं आपको मेथड समझा देता हूँ आपकी आसानी के लिए। अंदर वाली टर्म को बाहर वाली टर्म पे डिवाइड करना है, तो बेटा ये बाकी रह जाएगा x², क्योंकि एक पावर इसकी एलिमिनेट हो जाएगी इसकी वजह से। अब x² जो बेटा बाकी बच रहा होगा वो आपने इधर ऊपर लिख देना है। अब इस x² को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो डिवीजन में आपको पता है साइन चेंज हो जाती है। ये बेटा -x² -x +2। तो बेटा जौन सा साइन ये शुरू में होगा वही ऊपर लगाना है आपने। साइन तो ये लगा दिया।
अब फिर वही बात, इधर से भी पहली टर्म तो इधर से भी पहली टर्म। बेटा ये साइन के अलावा आप देखें बाकी पहली टर्म एक्स स्क्वायर है और बाहर एक्स है। एक्स स्क्वायर बेसिकली हम इस तरह लिख सकते हैं, ये काट गया, बाकी क्या रह गया जस्ट एक्स, वो आपने ऊपर लगा देना है। अब ये पूरा ही टर्म जो है ये माइनस एक्स है, इस माइनस एक्स को दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये बेटा साइन फिर से चेंज, माइनस 2x प्लस 2, अब फिर माइनस है तो बेटा फिर ऊपर माइनस आएगा। अब बाकी क्या रहेगा हमारे पास 2x और बाहर x, इधर 2x और इधर x, बेटा x से काट के बाकी क्या रहेगा 2, तो ऊपर अब आपने 2 लगा देना है। अब इस माइनस 2, ये पूरा जो पूरी टर्म में माइनस 2 है तो ये माइनस 2x प्लस 2 आ गया। बेटा ये साइन चेंज, क्योंकि ज़ाहिर है वो फैक्टर था तो ये लाजमी बात थी कि पूरा पूरा डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आना ही आना है। ये बेटा हमारा सेकंड स्टेप है। अब आपको पता है बेटा, अगर ये एक सिंपल आपके सामने एक एग्जांपल लिखने लगो, मैं आपको ये 14 को 2 पे डिवाइड करता हूँ, ये 7 आंसर आता है। आप ज़रा गौर करें तो ये जो डिवाइड होने वाली टर्म होती है ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। इसी तरह बेटा ये जो एक्सप्रेशन हमने डिवाइड किया ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ये जो है बेटा इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होती है। ये हमारा सेकंड स्टेप था, ये थर्ड स्टेप है। तो बेटा इसको आप फैक्टराइज कर लें, फैक्टराइजेशन वो पेयर बनाने वाली हम ऑलरेडी इसका तरीक़ाकार बेटा सीख चुके हैं। ये बेटा माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, तो बेटा ये x माइनस 1, यहाँ से आप x कॉमन ले लो, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन x माइनस 2, तो ये बेटा x माइनस 1 x माइनस 2 और x प्लस 1, ये बेटा इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन होगी। देखिए बेटा 5.4 हर क्वेश्चन यही 3 स्टेप्स हैं। पहले एक ऐसी वैल्यू पुट करें जो 0 ले आए, जो 0 लेकर आएगा वो उसका फैक्टर होगा, फिर उस पर डिवाइड करना है, फिर डिवाइड करने के बाद ये जो आंसर जिसे हम क्वेश्चन कहते हैं बेटा उसकी फैक्टराइजेशन आपने कर लेनी। और याद रखें कि ये जो डिवाइड होने वाली टर्म होती है ये जिस पे आप डिवाइड कर रहे होते हैं उसके और जो आंसर आया तो इन दोनों के प्रोडक्ट यहाँ असले ज़रब के बराबर होती है। मेरा क्वेश्चन नंबर 2 सेम प्रोसेस, बल्कि मैंने आपको बता दिया कि इसकी पूरी एक्सरसाइज ही ऐसे ही सॉल्व होनी है। सबसे पहले आप इसको लेट कर लें बेटा पी एक्स, पुट कर लें आप एक्स 1 क्योंकि ये कैंसल, ये 18 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। अब बेटा रिमाइंडर 0 नहीं आया, हालांकि मुझे पता था कि 1 पुट करने से ये 0 नहीं आने वाला, क्योंकि हमारी इतनी प्रैक्टिस तो होती है कि हम इसकी ज़बानी कैलकुलेशन करके चेक कर लेते हैं कि किससे 0 आ सकते हैं किससे नहीं। मुझे पता था कि 1 से 0 नहीं आएगा रिमाइंडर, लेकिन फिर भी मैंने 1 पुट किया सिर्फ आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप बाज़ का तो एक वैल्यू पुट करते हैं नहीं 0 आता तो परेशान नहीं हो जाना। ना तो ये आपका सवाल गलत हुआ है, ये सवाल आपका गलत नहीं हुआ, और ना बेटा आपने इसको अरेज करना है, इसे सवाल का हिस्सा ही रहने देना है। आप और वैल्यू पुट कर लें, आप 1 पुट किया नहीं 0 है तो बेटा आप उसकी जगह और वैल्यू पुट कर लें। अब मैं पुट करने लगूँ x की जगह 2, तो बेटा अब जहाँ जहाँ x है हमारे पास मैं वहाँ 2 पुट करूँगा। ये बेटा आ गया 8 4, ये 44 प्लस 40, बेटा ये 8 प्लस 40 तो 48 माइनस 4 माइनस 44 माइनस 48, ये आप देखें 0 आ गया। तो बेटा आप क्योंकि फिर रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब ये क्योंकि हमने एक्स्ट्रा 2 पुट किया तो इधर आके ये -2 हो जाएगा, तो फिर ये x -2 जो है ये इसका फैक्टर होगा। तो लिखना कैसे आपने एज
रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x माइनस 2 इज द फैक्टर ऑफ px। ये उर्दू मीडियम वाला लिखेंगे क्योंकि बाकी 0 बचे, इसलिए x माइनस 2 जो है वो किसी रकमी का जुज़ू ज़रबी है। अब बेटा क्योंकि हम कह रहे हैं जी x माइनस 2 इसका फैक्टर है, तो बेटा अब हम इसको x माइनस 2 पे डिवाइड करेंगे। ये सेकंड स्टेप होगा हमारा, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। अब बेटा डिवीजन का फिर वही प्रोसेस, हमेशा अंदर से भी फर्स्ट टर्म को फॉलो करें और बाहर से भी। अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो है एक्स क्यूब और बाहर जो फर्स्ट टर्म है वो है एक्स। एक्स क्यूब को मैं एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख लूँ और बाहर वाला एक्स इस एक्स से कट के बाकी रह गया हमारे पास एक्स स्क्वायर। बेटा वो आपने इधर ऊपर लिखना है। अब इस एक्स स्क्वायर को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब ये माइनस 2x स्क्वायर। बेटा ये साइन चेंज हो गए, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 22x प्लस 40। अब क्योंकि पहली टर्म प्लस किया तो ज़रा फिर प्लस का साइन आ जाएगा। अब ये एक्स स्क्वायर और बाहर एक्स है, अंदर जो है बेटा वो एक्स स्क्वायर और बाहर एक्स है, तो ये कैंसिल, बाकी क्या रह जाएगा हमारे पास जस्ट एक्स। तो बेटा यहाँ आ गया हमारे पास एक्स। अब इस एक्स को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लो, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, साइन चेंज हो गया, ये बेटा माइनस 20x प्लस 40। अब फिर शुरू में माइनस का साइन, तो बेटा ऊपर आ जाएगा माइनस, बाकी रह गया 20x और बाहर x, ये काट गया तो 20। तो बेटा अब यहाँ पे 20 आ जाएगा। अब ये माइनस 20 को दोनों से मल्टीप्लाई करो, माइनस 20x प्लस 40, ये बेटा कैंसिल। ये था हमारा सेकंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप बेटा अभी आपको बताया था कि ये जो होता है डिवाइड होने वाला, ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल होते हैं। तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये थर्ड स्टेप x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20। बेटा आपने अपने पेपर के ऊपर पहले ये करना है, फिर ये वाला स्टेप जो है इसके बिल्कुल नीचे, फिर उसके नीचे वो वाला स्टेप। अब इसको आप नज़रअंदाज कर दें, ये x माइनस 2, बेटा इसकी फैक्टराइजेशन कर लें तो ये 5x माइनस 4x माइनस 20, x कॉमन ले लें, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन ले लें, x प्लस 5, x प्लस 5 और x माइनस 4, ये बेटा इसकी फैक्टराइजेशन है। बेटा क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले इसे आप लेट कर ले px पुट कर लें x का 1, तो बेटा जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर लें। ये 1 माइनस 6 प्लस 3 प्लस 10, ये बेटा 14 माइनस 6 8 नॉट इक्वल टू 0। बेटा फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया। अब आप अगेन वैल्यू पुट कर लें, मैं माइनस 1 पुट कर लेता हूँ, तो बेटा ये आ जाएगा p माइनस 1, जहाँ जहाँ x है आप वहाँ माइनस 1 पुट कर लें बेटा। ये बेटा माइनस 1, ये प्लस 1, तो ये माइनस 6, ये माइनस 3 और ये प्लस 10, ये बेटा माइनस 10 और ये प्लस 10, तो ये आ गया 0। तो अब बेटा क्योंकि माइनस 1 पुट करने से 0 है, तो एज रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, सो x प्लस 1 हो जाएगा। ये माइनस 1 इधर आके बेटा प्लस 1, तो x प्लस 1 इज दी फैक्टर ऑफ px। उर्दू मीडियम वाले अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, जो कि बाकी 0 बचा, लिहाजा x प्लस 1 जो है इसका जिज़र भी है। अब बेटा आपने इसको x प्लस 1 पे डिवाइड करना है, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10।
बेटा डिवीजन का तरीकाकार सेम वही है जो आपको 2 सवालों में समझा दिया। मैं डायरेक्ट करने लगा बेटा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज हो गया बेटा, ये -7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, तो -7x, तो बेटा ये -7x स्क्वायर -7x, ये बेटा साइन चेंज हो गए, 10x प्लस 10 तो प्लस 10 बेटा, ये 10x प्लस 10 तो ये साइन चेंज। अब आपको पता बेटा ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10 x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। बेटा अब इसको फैक्टराइज कर लो, ये आ जाएगा -5x माइनस 2x प्लस 10, x प्लस 1, x कॉमन तो x माइनस 5, माइनस 2 कॉमन तो x माइनस 5, x प्लस 1, x माइनस 5 और x माइनस 2। ये बेटा इसकी फाइनल फैक्टराइजेशन है।